विहंगम हिमालयी भूभाग को भगवान शिव की भूमि माना जाता है। यहाँ शिव की कई रूपों में पूजा होती है। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का भी यही अर्थ है। शिव पुरुष के प्रतीक है और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती प्रकृति की प्रतीक है। तो पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता है। इसी प्रकार संसार में संतुलन बनाए रखने का पर्व है सातों आठों, जो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, खासकर कुमाऊं के पूर्वोत्तर भूभाग में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। साथियों, स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया प्रश्न गमरा महेश्वर की मूर्ति विसर्जन से और बिरुड़ पंचमी से गमरा महेश्वर की मूर्ति विसर्जन तक का यह उत्सव किस नाम से जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध रहा। इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। विशेषकर आज हम पूरी वीडियो इसी प्रश्न की व्याख्या पर निर्धारित करते हैं। सबसे पहले सातों आठों पर्व एक तरीके से बेटी की विदाई जैसा समारोह होता है, जिसमें माता गौरा को मायके से अपने पति के साथ ससुराल को विदा किया जाता है। इस अवसर पर गांव वाले भरे मन और नम आंखों से अपनी बेटी गौरा को राजा महेश्वर के साथ ससुराल की तरफ विदा कर देते हैं। साथ ही अगले वर्ष फिर से गौरा के अपने मायके आने का इंतजार करते हैं। इस पर्व में विशेष महत्व है बिरुड़ का। बिरुड़ लोक पर्व सातों आठों की शुरुआत भाद्रपद मास यानी अगस्त सितंबर की पंचमी तिथि से होता है। इसे बिरुड़ पंचमी भी कहते हैं। इस दिन हर घर में तांबे के एक बर्तन में 5 अनाजों जैसे मक्का, गेहूं, ग्रहत, ग्रुसु, कलू को भिगोकर मंदिर के समीप रख दिया जाता है। इन अनाजों को सामान्य भाषा में बिरुड़े या बिरुड़ा कहा जाता है। ये अनाज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अति लाभप्रद होते हैं। इन्हीं अनाजों को प्रसाद के रूप में बांटा एवं खाया जाता है। धान व सौ से इसमें गौरा की आकृति भी बनाई जाती है। यानी बिरुड़ पंचमी को जिस दिन इस पर्व की शुरुआत होती है, उसके 2 दिन बाद सप्तमी के दिन शादीशुदा महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और दोपहर के बाद अपना पूरा 16 श्रृंगार कर धान के हरे भरे खेतों में निकल पड़ती हैं। धान के खेतों में एक विशेष प्रकार का पौधा जिसे सौ का पौधा कहते हैं, यह भी उगता है। उस पौधे को महिलाएं उखाड़ लेती हैं, साथ में कुछ धान के पौधे। इन्हीं पौधों से माता पार्वती की एक आकृति बनाई जाती है। फिर उस आकृति को एक डलिया में थोड़ी सी मिट्टी के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। पौधों से बनी इस आकृति को गमरा या माता गौरा का नाम दिया जाता है। उसके बाद महिलाएं गमरा सहित डलिया को सिर पर रखकर लोकगीत गाते हुए वापस अपने गांव की ओर आती हैं और मूर्ति की स्थापना होती है। ये सप्तमी के दिन का कार्यक्रम रहा। इसके बाद बिरुड़ों से माता गौरा की पूजा की जाती है। पंचमी के दिन भिगोए गए 5 अनाजों के बर्तन को नौले यानी गांव में पानी भरने की एक सामूहिक जगह में ले जाकर उन अनाजों को पानी से धोया जाता है। फिर इन्हें बिरुड़ों से माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर शादीशुदा सुहागन महिलाएं गले और हाथ में एक पीला धागा बांधती हैं। यह अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी आयु एवं मंगल कामना के लिए बांधा जाता है। पार्वती को मनाने के लिए अष्टमी को पहुंचते हैं भगवान महेश्वर। मैंने आपको 3 चरण में यह त्योहार बताया। पंचमी को इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद 2 दिन बाद सप्तमी को माता गौरा की मूर्ति स्थापित की जाती है और अष्टमी को जो है भगवान शिव उन्हें मनाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता गौरा भगवान शंकर से रूठ कर मायके चली आती हैं। अगले दिन अष्टमी को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मनाने ससुराल आते हैं। इसलिए अगले दिन महिलाएं फिर से सज धज कर धान के हरे भरे खेतों में पहुंचती हैं और वहां से सौंफ
धान के कुछ पौधों को उखाड़कर एक पुरुष की आकृति में ढाल दी जाती है, जिसे महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर को भी एक डलिया में रखकर नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं और उस डलिया को सिर पर रखकर नाचते गाते हुए गांव की तरफ लाते हैं। फिर उनको सप्तमी के दिन बनाए गए माता गौरा की मूर्ति के साथ स्थापित कर दिया जाता है और पूरे विधि विधान से गौरा महेश्वर की पूजा होती है। झोड़े, चांचरी, छपेली, फाग, इन लोक गीतों की धूम इस उत्सव में देखने को मिलती है। 3-4 दिन तक गांव में प्रत्येक शाम को अलग अलग लोक गीतों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेक तरह के झोड़े, झुमटा, चांचरी, छुपला, ढुसका, अनेक प्रकार के नृत्य आयोजित किए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते गाते हुए इस त्योहार का आनंद उठाती हैं और अपने जीवन के लिए और पूरे गांव के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। इसके बाद नम आंखों से माता गौरा और महेश्वर की विदाई कर दी जाती है। माता गौरा और महेश्वर को स्थानीय मंदिर में बड़े धूमधाम से लोकगीत व ढोल नगाड़े बजाते हुए ले जाया जाता है, जहां पर उनकी पूजा अर्चना के बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। आम भाषा में इस प्रक्रिया को माता गौरा महेश्वर के मूर्ति विसर्जन को सेला या सिला देना भी कहते हैं। इस उत्सव की एक अनोखी रस्म फॉल फटकना भी कहलाती है। फॉल फटकना इस उत्सव की एक विशेष रस्म है, जिसमें एक बड़े कपड़े के बीचों बीच बिरुड़ यानी 5 प्रकार के अनाज व फल रखे जाते हैं। फिर 2 लोग दोनों तरफ से उस कपड़े के कोने को पकड़कर उसमें रखी चीजों को ऊपर की तरफ उछालते हैं। कुंवारी लड़कियां व शादीशुदा महिलाएं अपना अंचल फैलाकर इनको इकट्ठा कर लेती हैं। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि किसी कुंवारी लड़की के द्वारा इसे इकट्ठा कर लिया जाता है तो अगले वर्ष इस पर्व के आयोजन से पूर्व तक उसका विवाह संपन्न हो जाता है, और यदि कोई शादीशुदा महिला इनको इकट्ठा कर लेती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। पर्व के समापन के बाद कई जगहों पर पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में हिल यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार यह पर्व यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।